किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान का क्या है, वो तो बोल कर चला जाता है, लेकिन सामने वालों पर उसकी बातों का असर कई समय तक रहता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है जब कोई हमें कुछ भी बोल के चला जाता है तो उसकी बातों का जो असर है ना दोस्तों, वो हमारे दिल और दिमाग पर कई समय तक रहता है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों से कैसे टैकल करें और कैसे अपने आप को डाइवर्ट करें ऐसी बातों से। कई बार क्या होता है, हम सेल्फ नेगेटिव टॉक करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका जो सीधा असर है वो हमारे कामों पे दिखता है। और इन चीज़ों से कैसे कंट्रोल करें, इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें और कैसे डील करें हम ऐसी नेगेटिव लोगों से, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वेलकम बैक टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड राधे राधे। देखिए दोस्तों, कोई भी इंसान 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव लोग जो हैं वो हमारी सोसाइटी का ही एक छोटा सा हिस्सा है, जिन्हें हम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अड़ोस पड़ोस हैं तो उन्हें इग्नोर किया जा भी सकता है, लेकिन क्या करें अगर वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे ऑफिस में काम करने वाले हमारे कलीग्स क्यों ना हो। तो ऐसे लोगों से हमें कैसे डील करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव वैल्यू टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेशनशिप। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेशनशिप्स को जो है वैल्यू दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सा रिश्ता किस मोड़ पे हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए। और अक्सर होता है ऐसे ही, जब कोई भी हमें छोड़ के जाता है, अपना कोई खास, हमेशा के लिए, तब उसकी अच्छी आदतें या उसकी अच्छी बातें ही हमें याद रहती है और हम बुरी बातों को भूल जाते हैं। तो इन आदतों को दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें करना चाहिए। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। अगर आपका बहुत अजीज है, आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो उनकी बुराई को निग्लेक्ट करें और उनकी अच्छाई हमेशा याद रखें। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कीप योर ब्रेन रिमोट इन योर ओन हैंड। यहाँ पे सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगी मेरे प्यारे दोस्तों, कि अपनी खुशी का जो रिमोट है वो अपने हाथों में रखिए। किसी के बोलने से या किसी के कुछ ऐसा कर देने से ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत ही जो है गुस्सा हो जाएं या उसकी बातों को तुरंत ही जो है रिप्लाई करें या आप सैड होकर बैठ जाएं, उदास हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हंसना है, खुश रहना है, इसका रिमोट, इसका फैसला जो है आपके हाथों में होना चाहिए, ना कि दूसरे के। दूसरा चाहेगा वो आपको रुलाए और आप तब रो पड़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी खुशी का और अपने गम का रिमोट जो है वो अपने हाथ में रखिए, ना कि दूसरों के हाथों में। सपोर्ट दोज हुज थॉट गेट चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिंपल सी बात कहना चाहूँगी दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी बात कहूँगी कि मान लीजिए आपके हस्बैंड हैं जो ऑफिस से घर आ रहे थे और घर आते वक्त उनके बॉस से या फिर ऑफिस में किसी कलीग से उनकी बहस हो जाती है। वो ऑलरेडी परेशान होकर जब घर आते हैं, तब ऐसा है कि घर पे भी थोड़ा बहुत अनबन हो गई है, जैसे आपकी और आपके सासू माँ की फॉर एग्जाम्पल। तो आप इंतज़ार कर रही थी अपने हस्बैंड का कि जैसे वो आएंगे मैं फटाफट जो है इनको सारी बातें बता दूंगी। वो बेचारे घर आते हैं, किस मूड में हैं, कैसे मूड में हैं, वो आपने नहीं देखा और तुरंत ही आते उनसे सारी बातें कह दी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो पॉजिटिव रहने वाला बंदा, जो हमेशा खुश रहने वाला बंदा है, आज उसका मूड ऑफ है। आपने भी उनका मूड और ज़्यादा ऑफ कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो उनका पॉजिटिव ऑरा है वो नेगेटिव हो गया। कहीं ना कहीं वो बंदा जो पॉजिटिव रहने वाला था वो इस वक्त जो है नेगेटिव हो गया। अब वो गलती आप ही की निकालेगा, क्योंकि उसने आपकी पूरी बात नहीं सुनी। वो ऑलरेडी परेशान था और गलती उसने आप ही की निकाल दी और उसने कह दिया कि गलती आप ही की होगी। आपने मुंह फाड़ के कुछ ना कुछ बोल दिया होगा मम्मी जी को। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका मूड और ऑफ हो गया कि भाई मैंने तो अपनी जो बात थी वो अपने हस्बैंड को बताई, हस्बैंड ने मुझे ही गलत ठहरा दिया। और आपने क्या किया, अपनी मम्मी जी को फ़ोन लगा दिया कि मम्मा ऐसे ऐसे हुआ, इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया, मम्मा मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो देखिए कितनी छोटी सी बात थी,
जिसकी वजह से अब दोनों मियाँ बीवी के बीच में बहस हो गई। यहाँ पर बस ये रखना था, थोड़ा सा तसल्ली रखना था, थोड़ा सा पेशेंस रखना था, और जब हस्बैंड एकदम काम हो जाए, कूल डाउन हो जाए, वो एकदम ठीक ठाक हो जाए, समय देखकर अपनी बात बोलिए। कुछ भी हो, समय देखिए बोलने से पहले कि क्या अभी मेरा ये बात करना ठीक है या नहीं। प्लीज सपोर्ट करें उन लोगों को जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाने की वजह से उनकी सोच नेगेटिव हो जाती है। ऐसे लोगों के साथ बहुत नमी के साथ पेश आएं, अपना पेशेंस लेवल और बढ़ाएं। नेक्स्ट बात ये है दोस्तों, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन फुल ऑफ नेगेटिव पर्सन। दोस्तों, ऐसे लोगों के ऊपर ना अपनी एनर्जी कभी वेस्ट मत करिए जो आपकी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये फुल ऑफ नेगेटिव होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर ले, इन्हें आपकी अच्छाई कभी नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए। वो कहते हैं ना कि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है पर किसी के नज़रिए का नहीं, क्योंकि जब आपको कोई गलत समझता है ना तो आपके मरते दम तक वो आपको गलत ही समझेगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर वेस्ट एनर्जी करने से अच्छा है कि आप शांत रहें, उन लोगों को छोड़ दें, उनके हवाले कर दें कि जो आपको सोचना है सोचो। आप बस उनका जो सोचा हुआ है ना, जो वो सोच रहे हैं, उसका असर अपनी मेंटेलिटी तक या अपने ऑरे के ऊपर मत लेकर आइए मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट बात ये है, सम टाइम बी साइलेंट, डू नॉट यूज अब्यूज वर्ड। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा गया है दोस्तों कि मूर्खों से भिड़ने से अच्छा है कि आप मौन रहें। कभी कभी ऐसे लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं जिनसे बहस करने का मतलब है कि आप अपना सर जो है ना वो औखल में दे देना, तो वो नहीं करना है। वो मूर्ख हैं, उन्हें बोलने दीजिए जो वो बोल रहे हैं, आप साइलेंट रहें बस। एक चुप जो है वो 100 लोगों को हरा देता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। कभी कभी ना क्या होता है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ दोस्तों, कि मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको जिस जगह जाना है वहाँ का रास्ता आपको नहीं पता, और आप क्या करती हैं कि आप सोचते हैं कि नहीं, मैं किसी से नहीं पूछूंगी, मैं खुद ही उस रास्ते तक जो है पहुँच जाऊंगी, चाहे मुझे कितना ही वक्त क्यों ना लगे। और फिर क्या होता है, आप ढूंढते ढूंढते थक जाती हैं, आपकी एनर्जी पूरी वेस्ट हो जाती है। ऐसे करना ठीक होगा? या फिर आप किसी से मदद ले लेती हैं कि भाई मुझे ऐसी ऐसी जगह जाना है, प्लीज़ मुझे बता दो कि वो रास्ता कौन सा है, कहाँ से मैं जाऊँ, तो वो ज़्यादा ठीक होगा। अब सामने वाले से आपने पूछा, आप अपनी मंजिल तक तुरंत पहुँच गई और आपको थकान भी नहीं हुई, वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं लगा। ये ज़्यादा आसान है ना कि किसी से पूछ लेना। दोस्तों, जब हमें किसी रास्ते का डायरेक्शन नहीं पता होता कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, और हमारा किसी से पूछ लेने से ही हमारी मंजिल जो है हमें बहुत आसानी से मिल जाती है और बिना थके हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, उलझा हुआ जो दिमाग है ना, जहाँ पे ढेर सारी परेशानियाँ हैं, तो वो कभी आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा, वो कभी आपको सही से गाइड नहीं करेगा। तो उस समय ना ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ज़रूर रहें जो आपसे उम्र में बड़ा हो, आपकी चीज़ों से वो निकला हो, मतलब उसने भी वो सेम चीज़ें झेली हो जिस तरीके से आप झेल रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी राय दे पाएगा। कहते हैं ना कि जब दूध खौल रहा होता है तो माँ हमेशा कहती है कि बच्चा भगोने के पास या बर्तन को मत छूना, दूध गर्म है, उंगली जल जाएगी। क्योंकि माँ को पता है, माँ भी एक समय पर बच्चा थी, उसका भी हाथ जला है, तो हमें पता है कि ये जो है चीज़ें बच्चे के लिए नहीं सही है, तो बच्चे को वो मना कर देती हैं, क्योंकि हम उसी उम्र से गुजरे हैं। हम अक्सर अपने बच्चों को भी कहते हैं ना कि ये जो आप कर रहे हो ना बेटा, ये सब हम करके पार हो चुके हैं, हम इन सब को करके आगे बढ़े हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसी उलझन फील हो आपको कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई समझाने के लिए नहीं है, तो आप अपने बड़ों की मदद ज़रूर लें। और हर किसी से ना अपने मन की बात मत कहिए दोस्तों, क्योंकि आजकल सुनने के लिए सब बैठे हैं, लेकिन जो सुन रहा है वो कल को किसी और को भी जाके बताएगा, और आप इसी तरीके से कमज़ोर होती रहेंगी। दोस्तों, भरोसा रखिए अपने आप पे और अपने भगवान पे, शांत रहिए,
टेंशन मत लीजिए, एक समय आएगा सब ठीक ठाक हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ, किसी और बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए और हरि बोल।